हंसी की वह आवाज, खुरदरी, शराब और ब्लड की बदबू से भरी, सीधे मेरी स्पाइन में सिहरन छोड़ गई। गली की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। उस पल मुझे समझ आया, आज मैं यहां मर सकता हूं, डर से नहीं, शर्म से। किसी फेसलेस थग के हाथों बस चौकीदारी करते हुए मर जाना, यह सोच ही मेरे चेस्ट को जकड़ रही थी। हाँ, वह मुझसे बड़ा था। क्लोज कम्बैट में उसका पलड़ा भारी था। मुझे डिस्टेंस चाहिए थी। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स जल उठी। रोशनी में उसका ब्लड सोक्ड फेस दिखा और मेरी सांस अटक गई। उसकी आईज, रात से भी काली, सीधे मेरी तरफ थी। मुझ में जहां पैनिक था, वहां उसके लिप्स पर रिलैक्स्ड स्माइल थी। फिर वह मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर मेरे ऊपर से नीचे गई, फिर वापस ऊपर। इज दिस हेवन? वह खुद ही रुक गया। उसी पल मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेला और दूरी बना ली। उसने अटैक नहीं किया, बस मुझे हेड से टो तक स्कैन करता रहा। मैंने मौका देखकर बोलना शुरू किया, मानो या ना मानो, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। मुझे बस वॉच रखने के पैसे मिले थे। तुम्हारे खिलाफ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आज रात जो देखा वह मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। तो यहां से अलग अलग चले जाते हैं। लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। उसने जवाब नहीं दिया। पॉकेट से सिगरेट निकाली। डैम इट, इट्स ऑल वेट। लाइटर जला, स्मोक निकली। फिर उसने एक्स मेरी तरफ फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा, थर्ड। मैंने ब्लेड से चिपके फ्लैश के टुकड़ों को देखा। मेरी जॉ कस गई। पिक इट अप। उसने सिगरेट वाले हैंड से एक्स की तरफ इशारा किया। 10 मिनट में अगर तुम मुझे एक बार भी हिट कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मेरा प्राइड जल उठा, लेकिन यह ब्रवाडो का समय नहीं था। वह आदमी स्किल्ड था, बहुत ज्यादा। मैंने एक्स उठाया, हैंडल कसकर पकड़ा, शोल्डर घुमाकर मसल्स डीली की। उसने सिगरेट फेंकी और मुस्कुराया। नॉट अ कावर्ड, आई लाइक दैट। चुप रहो, मैंने दांत भींचे। मुझे तुम्हें खुश करने का कोई शौक नहीं। मैं दौड़ा, एक्स स्विंग किया। वह तेज था, मेरी सोच से भी तेज। I'd rather have a snail than you. Damn it! You move too big and you lose control. मैंने कहा चुप रहो। गुस्से में मैंने एक्स फेंक दिया। उसने बस हेड हल्का सा हिलाया। एक्स पीछे गिरा। You need to fix your temper. उसका एल्बो मेरे फेस पर लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। स्टमक में वार पड़ा, जैसे अंदर सब फट रहा हो। मेरे नीज डगमगाए। फुट मेरी तरफ आया, मैं मुश्किल से बचा। मैंने भी एल्बो स्विंग किया, मिस हुआ। कुछ पल के लिए लगा बराबरी है, फिर समझ आया वह खेल रहा था। ब्लड मेरे माउथ और नोज से बह रहा था। वह रिस्ट वॉच देखकर ताली बजाने लगा। 10 minutes over. Should I kill you? मैंने खून थूका और स्टैंड लिया। उसे बुलाया। वो ग्रिन किया। Okay, I'll let you live, but मेरी सांस अटक गई। Take off your pants. मेरी बॉडी सन्न रह गई। Don't want to? I'm just curious if your dick is as pretty as your face. मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने एक्स उठाया। मरना मंजूर था, ये नहीं। वह हंसा, धीमी खतरनाक हंसी। More principled than I thought. You pass. बकवास बंद करो और आओ, मैंने चिल्लाया। तभी कार की आवाज आई। हेडलाइट्स पास आए। वह आदमी मुड़ा, पूरी तरह बैक करके। मैं भागा, काफी दूर जाकर रुका। कोई पीछा नहीं कर रहा था। छिपकर देखा, लग्जरी व्हीकल। एक आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में उतरा और उसे सैल्यूट किया। मेरी ब्रेथ रुक गई। वह सोल्जर था। कार चली गई। स्ट्रीट में मेरे ब्लड के निशान थे। वह जानता था मैं यहीं भागा हूं, फिर भी नहीं आया। मैंने हेरी का बॉडी स्ट्रीट लाइट के नीचे खींचा, ज्यादा दिखने वाली जगह पर। फिर बिना पीछे देखे चला गया। कार में पीछे बैठा मैं चीख पहुंच रहा था। टॉवल लाल हो चुका था। आर यू हर्ट? लेफ्टिनेंट पार्क की आवाज आई। मैंने विंडो की तरफ देखा। डिस्ट्रिक्ट बी पीछे छूट रहा था। वह लड़का एजाइल था, फास्ट लर्नर, आईज, हेयर। लेफ्टिनेंट पार्क, यस सर। कल डिस्ट्रिक्ट बी में उसे ढूंढो, स्ट्राइकिंग फेस है। फिर प्यार से लाना। अगर रेजिस्ट करे तो आधा मरा हुआ, लेकिन फेस मत तोड़ना। मेरे लिप्स हल्के से उठे। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कराहते हुए मेरी नींद टूटी। पसीना मेरी स्किन पर ठंडा हो चुका था और चेस्ट तेजी से उठ गिर रही थी। मैं हड़बड़ाकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में बाकी बच्चे गहरी नींद में थे, जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। जो सपना मैंने देखा था वह अभी भी मेरी आईज के पीछे चिपका हुआ था। उस सपने में मैं लोगों पर टूट पड़ा था, बिना सोचे,
बिना रुके, खून, चीखें, टूटे हुए बॉडीज, और उन बॉडीज में माटेओ और उसके सिबलिंग्स भी थे। उनके चेहरे पहचान में आ रहे थे। यही सबसे ज्यादा डरावना था। गॉड डैम इट! मैंने रफ तरीके से अपना फेस रगड़ा, जैसे ऐसा करने से वो तस्वीरें मिट जाएंगी। बेड से उतरते ही पूरे बॉडी में दर्द की लहर दौड़ गई। हर मसल जैसे शिकायत कर रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए किचन तक गया, पानी डाला और लिविंग रूम की विंडो के सामने खड़ा हो गया। कांच में जो चेहरा दिखा उसे देखना मुश्किल था। स्वोलन, थका हुआ और अजनबी। कल रात मटेओ से सामना हुआ था। उसने सवाल किए थे और मैंने झूठ बोला था। कहा था कि बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। सच मेरे थ्रोट में अटक गया था। बिस्तर पर लेटकर भी वो बेचैनी नहीं गई। बहुत देर बाद नींद आई और वही नींद मुझे इस नाइटमेयर में खींच लाई। मेरे लिप्स सूखे थे। मैं बाहर निकल आया बिना किसी वजह के। सड़क पर लोग काम पर जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा नॉर्मल। तभी दूर से आवाज आई, ईयर। मैंने पलटकर देखा। गैंगसन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके फॉरहेड पर पसीना चमक रहा था, जैसे बहुत दूर से भागकर आया हो। वह रुका, सांस संभाली। आर यू ओके? मैंने सिर हिलाया। उसने आसपास देखा और आवाज धीमी कर ली। क्या हुआ था? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सब बता दिया। पैसा, वॉच करना, वो अजीब फॉरेनर, फाइट, एक तरफा पिटाई और आखिरी पल में भागना। जब मैंने खत्म किया, गैंगसन ने अपने हेयर नोच लिए। अगर मुझे पता होता। मुझे पता है, मैंने बीच में कहा। मैं कन्फेस करूंगा। मेरे वर्ड्स खुद ही निकल आए। मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। आई नो, इट्स ऑलरेडी ओवर। ओवर? क्वाइट फ्यूनरल, उसने कहा। हेरी का फादर गुस्से में है। आई किसी को मत बताना कि तुम इन्वॉल्व थे। लेकिन मैंने। पेरेंट्स हु लूज अ चाइल्ड लॉजिक नहीं देखते। उसकी बात सच थी। फिर भी मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। अगर सच सामने आएगा तो वो आदमी, वो फॉरेनर सजा पाएगा। उसे मिलनी ही चाहिए। तुम दोनों सुबह सुबह क्या साजिश कर रहे हो? मैं चौंक गया। माटेओ विंडो के पास खड़ा था, चिन्ह हाथ पर टिकाए। उसके मैसी हेयर में सुबह की लाइट फंसी हुई थी। अंदर आओ, उसने कहा। आज बात करनी है। मेरा हार्ट भारी हो गया। टेबल पर बैठते हुए मैंने गैंगसन को वार्निंग दी। उसने आंखों से हामी भरी। राफाएल? मटेओ ने पूछा। कल क्या हुआ था? गैंगसन ने श्रग किया। झूठ बोला, बहुत खराब झूठ। मैंने टेबल के नीचे उसका फुट दबा दिया। मटेओ करीब आया। उसकी आईज सीधी गैंगसन पर थीं। गॉड की कसम खा सकते हो? गैंगसन चुप हो गया। सॉरी, एक्चुअली नॉक। मेरी ब्रेथ रुक गई। इज एनीवन देयर? आवाज डिसिप्लिन थी, मिलिट्री। मटेओ ने डोर खोला थोड़ा सा। आई एम फ्रॉम द मिलिट्री, आई वांट टू सी आयर। मेरे अंदर सब ठंडा हो गया। मैं उसका गार्डियन हूं, मटेओ ने कहा। आप मुझसे बात करें। डोर बंद हुआ। मैंने आईज बंद कर ली। बाहर आवाजें थीं। इन्वेस्टिगेशन, लास्ट नाइट, रेफरेंस। फिर मटेओ की आवाज, ही वॉज एट होम विथ मी। साइलेंस। फिर नॉक। सीक्रेट कोड, रन अवे। गैंगसन मुझे पीछे खींचने लगा, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। डोर खोल दिया। गन्स मेरी तरफ थी। मैं खुद चलूंगा, मैंने कहा। गन्स नीचे रखें। हथकड़ियां लगीं। कोल्ड मेटल मेरी स्किन से चिपका हुआ था। कार में बैठते वक्त मैंने पीछे नहीं देखा। नहीं देख सकता था। स्टूपिड मत बनना, सोल्जर ने कहा। फैमिली के बारे में सोचो। कार चली। डिस्ट्रिक्ट भी पीछे छूट गया। टनल, ब्रिज, गेट्स, फिर वो वॉल, ऊंची। अजय, गेट खुला, टनल, और फिर लाइट, ग्रीन सिटी, क्लीन एयर, टॉल बिल्डिंग्स। एक पल को डर के बीच एडमिरेशन भी आया। फिर किसी ने मेरे फेस पर कुछ डाल दिया। नेक में चुभन हुई और सब अंधेरा हो गया। सिस्टर, मैं कहां से आया हूं? मेरे सवाल पर सिस्टर अगापे ने बिना रुके आसमान की तरफ देखा। तुम हेवन का दिया हुआ एक प्रेशियस चाइल्ड हो, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो तुम्हें बचा रहे थे। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह जीना है। और जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी वैल्यू सच में समझे, उसकी मदद करना। तब तुम्हें अपने अंदर की लाइट दिखेगी। वो कब होगा? सिस्टर, सिस्टर अगापे। जब मेरी आंखें खुली, सामने सिर्फ एक प्योर व्हाइट सीलिंग था।
गर्दन के पास कुछ चुभा और उसके बाद सब अंधेरा। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की। हैंडकफ्स। मैं किसी सोफा पर पड़ा था। लेदर इतना स्मूथ था कि अजीब लगा। सामने टेबल पर भारी एश ट्रे और राइट साइड पर एक बड़ा वुडन डेस्क। पीछे पूरी वॉल बुक से भरी हुई थी। मैं लड़खड़ाते हुए विंडो तक गया। बाहर का स्काई इतना नीला था कि अनरियल लग रहा था। खुली जमीन, इधर उधर लो बिल्डिंग्स। डिस्ट्रिक्ट ए मेरी आखिरी याद से बिल्कुल अलग। सब कुछ मोनोक्रोम, कोई इंसान नहीं। वॉल्स के ऊपर बार्ब्ड वायर, एक आइसोलेटेड जगह, बाहर की दुनिया से कटी हुई। तुम जाग गए। मुझे लगा 3 घंटे और लगेंगे। मैं पलटा। बिना आवाज के कोई आ गया था। एक आदमी, शायद इस रूम का ओनर। मेरे सस्पिशियस फेस पर उसने हल्की मुस्कान दी। चेयर पर बैठा, लेग्स क्रॉस की, सिगरेट निकाली, एंड को एक स्पेशल नाइफ से काटा, लाइटर जलाया। फ्लेम उठते ही मेरा फेस सिहर गया। वहां खड़े क्यों हो? आकर बैठो। हिचकिचाते हुए मैं उसके सामने बैठ गया। अब उसका फेस साफ दिख रहा था। क्लीन व्हाइट स्किन, जेट ब्लैक हेयर, आईज भी अननेचुरली ब्लैक। डिस्ट्रिक्ट बी में ऐसा आदमी मरकर भी दोबारा जिंदा होकर नहीं दिखता जब तक वो मुंह न खोले। जहां चोट लगी थी वहां ठीक है, काफी सोलन है। मेरी शंका पक्की हो गई। मत कहो कि याद नहीं। मेरी शक्ल इतनी फॉरगेटेबल भी नहीं। मेरे दांत भींच गए। लो वॉइस, आइसी गेज, यही आदमी। खून से सना हुआ वो चेहरा और अब भी का ये फ्लॉलेस लुक, यकीन नहीं होता। मेरा नाम किम हायून है। नाइस टू मीट यू। उसने हैंड बढ़ाया। मैं हिला नहीं। मर्डरर की इमेज अभी भी मेरे माइंड में थी। मैंने हिम्मत करके लिप्स खोले। मैं इनोसेंट हूं। जैसा मैंने कल कहा था, मैं सिर्फ लुकआउट था। लुकआउट, किम हायून ने दोहराया। दरवाजा नॉक हुआ। मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी अंदर आया। लेफ्टिनेंट पार्क टे यंग, वही जो डिस्ट्रिक्ट बी में मुझे ढूंढने आया था। तो फिर सूट में बैठा आदमी, उससे ऊपर किम हायून ने डॉक्यूमेंट लिया और मेरे सामने फेंक दिया। पढ़ सकते हो ना? मैंने कागज उठाया। डेंस राइटिंग। सीधी बात कहूं, मुझे तुम पसंद हो। ये कन्फेशन जैसा लगा। मेरे अंडर एक आर्मी है, स्पेशल मिशंस। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट ए से टैलेंट चुना जाता है, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली डाला है। पैराशूट, शायद आजकल ये वर्ड यूज नहीं होता। मेरा चेस्ट टाइट हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट धीरे से टेबल पर रखा। मैं सोल्जर नहीं बनना चाहता। उसकी स्माइल बेरली बदली, बस लेग्स बदलकर क्रॉस की। वाई? जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। शिटी घर, खाने की टेंशन और गुंडों के लिए लुकआउट बनकर पेनीज कमाना। उसकी मॉकिंग टोन ने मेरे नर्व्स जला दिया। एस्ट्रे मेरी आंखों में आया। अगर अभी उसके हेड पर मार दूं, पीछे खड़ा लेफ्टिनेंट मेरी बॉडी को यहीं गिरा देगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। कल जो हुआ मैं भूल जाऊंगा। तुम सोचते हो मैं तुम्हें कवर अप के लिए लाया हूं? वो हंसा। डिस्ट्रिक्ट बी को आग का समुंदर बना दूं, फिर भी मुझे कोई पनिश नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। साइन करो या मरो। वो लाइटर का लिड बार बार खोल बंद कर रहा था। या तुम्हारा पूरा फैमिली डिस्ट्रिक्ट बी में मार दूं। मेरी आंखें उसमें धंस गईं। चाहो तो उन्हें यहां लाकर तुम्हारे सामने मारूं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड को बुचर किया था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं उछलकर उस पर झपटा। यू सन ऑफ अ बिच। अगले पल नेक से पकड़कर जमीन पर। फुट मेरे फेस पर आकर लगा। हेड सुन्न हो गया। ब्लड मेरे लिप्स से कारपेट पर गिरा। लेफ्टिनेंट फिर किक उठाने वाला था। इनफ। किम हायून ने हाथ उठाया। वो मेरे सामने स्क्वाटिंग में बैठ गया, नी पर एल्बो, प्लेफुल स्माइल, जैसे क्यूरियोसिटी में एंट कुचल रहा हो। उसकी आईज बीस्ट जैसी चमक। फैमिली तुम्हारी अकेलीस हील है ना? काश मैं चुप रहता। उसने मेरा चीक पकड़ा, थंब से लोअर लिप रगड़ा। रेड स्टेन उसके लिप्स पर। मेरी बात मानो तो तुम्हारा पूरा फैमिली आराम से जिएगा। और तुम्हारे गार्डियन का इलाज भी। हार्ट प्रॉब्लम था, राइट? मेरी सांस अटक गई। मटेओ, वो सब जानता है। रियली? मारने की बात नहीं, इलाज। उसने मेरी आंखों में देखा। टचिंग। वो तुम्हारा रियल फादर भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट ए में ट्रीटमेंट करवाऊंगा, फुल सपोर्ट। मेरे चेस्ट में हार्ट बीट पागल हो गई। मैं उसे बचा सकता हूं, माटेओ को। वाई मी? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। उसकी स्माइल वही थी, उस रात जैसी, डेंजरस। लेकिन ऑफर मीठा झर। मैं खड़ा हुआ, लिप्स से ब्लड पहुंचा।
उसकी आइज में देखा, पहले मटेओ को यहां लाओ,